Some stories are full of emotions and pathos. कुछ कहानियां भावनाओं से भरी हुई, दिल के दर्द से भरी हुई होती हैं. They touch our innermost, जो हमारी अंतरात्मा को छू जाती हैं. And their characters are everlasting characters in our memory. और उनके चरित्र हमारे दिमाग में हमेशा बने रहने वाले चरित्र बन जाते हैं. And भोली is one of them, और भोली उनमें से एक है. And the writer is ख्वाजा अहमद अब्बास, और इसके राइटर हैं ख्वाजा अहमद अब्बास. बड़ी खूबसूरती से कहानी को लिखते हैं और वो कहानियां हमारे दिलों में घर कर जाती हैं. चलते हैं आज की कहानी पर, लेकिन उससे पहले डील करेंगे कि इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन हैं. सुलेखा, भोली. सुलेखा, भोली जो एक मेन कैरेक्टर है. रामलाल, भोलीज फादर. राधा, मंगला, चंपा. दीज आर द थ्री सिस्टर्स ऑफ भोली. तहसीलदार साहिब, भोलीज टीचर, विशंबरनाथ. दीज आर द अदर थ्री कैरेक्टर्स. चलते हैं भोली की कहानी पर. हर नेम वॉज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था. बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, लेकिन उसके बचपन से हर कोई उसे भोली कहता था. द सिंपलटन, मंद बुद्धि. शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. वो नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी. When she was 10 months old, जब वो 10 महीने की थी, she had fallen off the cot on her head. वो चारपाई से अपने सर के बल गिर गई थी. And perhaps it had damaged some part of her brain. शायद इसने उसके दिमाग के कुछ हिस्से को डैमेज कर दिया था. That's why, इसलिए she remained a backward child. वो एक पिछड़ा बच्चा बनी रही. And came to be known as भोली, और उसे भोली के रूप में जाना गया. द सिंपलटन, मंद बुद्धि. एट बर्थ, जन्म के वक्त, चाइल्ड वॉज फेयर एंड प्रेटी. वो बच्ची खूबसूरत और अच्छी दिखने वाली बच्ची हुआ करती थी. लेकिन बट वेन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वो 2 साल की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. तो उसके ऊपर स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स का अटैक पड़ा. ओनली द आईज वर सेव्ड, उसकी आंखें तो सिर्फ बची. बट द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड, लेकिन पूरा शरीर परमानेंट तौर पर डिसफिगर्ड हो गया. बाय द डीप ब्लैक पोक मार्क्स, उसके ऊपर गहरे काले पोक मार्क्स, स्मॉल पॉक्स के निशान बन गए. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक, छोटी सी सुलेखा ना बोल सकी. टिल शी वॉज 5, जब तक वो 5 साल की नहीं हो गई. वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, लेकिन आखिरकार जब उसने बोलना सीखा, शी स्टैमर्ड, वो हकलाती थी. एंड अदर चिल्ड्रेन ऑफन मेड फन ऑफ हर, और दूसरे बच्चे अक्सर उसका मजाक बनाया करते थे. एंड मिमिक्ड हर, और उसकी नकल किया करते थे. एज अ रिजल्ट ये निकला, शी टॉक्ड वेरी लिटिल, वो बहुत कम बातें किया करती थी. रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन्स, रामलाल के 7 बच्चे थे. 3 sons, 4 daughters, 3 बेटे और 4 बेटियां. एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, उनमें सबसे छोटी भोली थी. इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड, ये एक समृद्ध किसान का घर था. एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और खाने के लिए और पीने के लिए काफी कुछ था. ऑल द चिल्ड्रेन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, सारे बच्चे भोली के सिवाय मजबूत थे और स्ट्रॉन्ग थे. द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स, लड़कों को शहर में स्कूल में स्टडी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए भेज दिया गया. एंड द लेटर इन कॉलेजेस, और बाद में कॉलेजेस में भेज दिया गया. ऑफ द डॉटर्स, जहां तक लड़कियों का सवाल था, राधा द एल्डेस्ट, राधा सबसे बड़ी थी. हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी पहले ही शादी हो चुकी थी. एंड द सेकेंड डॉटर मंगलास मैरिज, दूसरी बेटी मंगला की शादी, हैड ऑल्सो बीन सेटल कर दी गई थी. एंड वेन दैट वॉज डन, और जब ये हो गया, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, अब रामलाल तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोच रहा था. दे वर द गुड लुकिंग, वो अच्छी दिखने वाली. हेल्दी डॉटर, हेल्दी गर्ल्स, काफी सेहतमंद लड़कियां थी. एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट, और ये मुश्किल नहीं था, टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, उनके लिए दूल्हे पाना. लेकिन जहां तक भोली का सवाल था, ये बहुत ही मुश्किल. वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल को भोली की फिक्र थी. शी हैड नीदर गुड लुक्स, ना ही उसकी अच्छी निगाह, अच्छी लुक्स थी, नॉर इंटेलिजेंस, और ना ही उसकी अच्छी अक्ल थी.
बोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड। बोली 7 साल की थी जब मंगला की शादी हुई थी। द सेम ईयर्स अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपनड इन देयर विलेज। उसी सेम ईयर एक प्राइमरी स्कूल खोला गया स्कूल में, विलेज में। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। तहसीलदार साहिब इसकी ओपनिंग सेरेमनी शुभारंभ करने के लिए आए। ही सेड टू द रामलाल, उसने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल, एक रेवेन्यू ऑफिशियल के तौर पर, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, गवर्नमेंट को प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर इन द विलेज, गांव में। सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल, इसीलिए आपको एक उदाहरण सेट करना चाहिए टू द विलेजर्स, गांव वालों के लिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उस रात जब रामलाल ने अपनी बीवी से कंसल्ट किया, शी क्राइड, वो चिल्लाने लगी, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी, हु विल मैरी देम, उनसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल में हिम्मत नहीं थी कि वो अवज्ञा कर सके तहसीलदार की। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आखिर में उसकी बीवी ने कहा, आई टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगी व्हाट टू डू, कि तुम्हें करना क्या है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज, जैसा कि ये है, देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, उसकी शादी होने का तो लगभग ना के बराबर चांस है। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, उसकी अगली फेस के साथ, बदसूरत चेहरे के साथ और उसकी समझ की कमी की वजह से। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, टीचर को उसकी टेंशन करने दो स्कूल में, हम क्यों फिक्र करें। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड्स एंड सेड, अगले दिन रामलाल ने भोली को अपने हाथों से पकड़ा और कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली वॉज एफ्रेड, भोली डर गई। शी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी, व्हाट अ स्कूल वॉज अलाइक, कि स्कूल होता कैसा है। शी रिमेंबर, उसे याद है, हाउ अ फ्यू डेज अगो, कि कैसे कुछ दिन पहले, देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी, कि उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट टू द हाउस, उसे हाउस से बाहर निकाल दिया गया था, एंड सोल्ड, और बेच दिया गया था, उसे वो याद था। नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर, वो टेरर में चिल्लाई, नहीं। एंड पुल्ड हर हैंड्स अवे फ्रॉम द फादर्स ग्रिप, अपने हाथ, पापा की हाथ के पकड़ से उसने अपने हाथ को छुटाते हुए बोला, व्हाट्स द मैटर विद यू, यू फूल, तुम बेवकूफ, तुम्हारे साथ क्या मामला है, तुम्हें क्या हुआ? शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो सिर्फ तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूं। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब उसने अपनी बीवी को बताया, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे, आज इसे कुछ अच्छे कपड़े पहनाओ, और एल्स, वरना, व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस, वरना दूसरे स्कूल के टीचर और लड़कियां हमारे बारे में क्या सोचेंगी। व्हेन दे सी हर, जब वो इसे देखेंगे कि ये भोली कौन है। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए नए कपड़े कभी नहीं बनाए गए। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, उसकी बहन की पुरानी ड्रेसेस उसे पास कर दी जाती थी, दे दी जाती थी। नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स, कोई फिक्र नहीं करता था उसके कपड़ों को सुधारने की या उन्हें वॉश करने की। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, लेकिन वो आज खुशकिस्मत थी कि उसे साफ सुथरी ड्रेस मिली, विच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग्स, जो कई बार धोने के बाद सिकुड़ गई थी। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और चंपा के अब फिट नहीं आती थी, चंपा से ड्रेस छोटी हो गई थी, इसीलिए शी वॉज इवन बाथड, आज उसे नहलाया भी गया। एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, और उसके सूखे और मैटेड झुलसे हुए बालों में, एक साथ मिले हुए बालों में तेल डाला गया। ओनली देन शी बिगेन टू बिलीव, तब उसे विश्वास हो गया, दैट शी वॉज बीइंग टेकन, कि उसे ले जाया जा रहा है, टू अ प्लेस बेटर देन हर होम, जो उसके घर से ज्यादा अच्छी कोई जगह है, स्कूल, उसे स्कूल ले। When they reached the school, जब वो स्कूल पहुंचे, the children were already in their classrooms, बच्चे पहले से ही अपने क्लासरूम में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस,
रामलाल ने हेड मिस्ट्रेस को अपनी बेटी को दे दिया। लेफ्ट अलोन, अकेले छोड़कर चले गए। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद हर फियर लेडन आईज। उस बेचारी लड़की ने चारों तरफ मुड़ के देखा अपनी डर डर से लदी हुई आंखों के साथ। देयर वर सेवरल रूम्स, कई कमरे थे। एंड इन ईच रूम, और हर कमरे में, गर्ल्स लाइक हर, उसकी तरह लड़कियां स्क्वैटेड ऑन द मैट्स, मैट चटाई पर सिकड़ी हुई बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, बुक से पढ़ रही थी, और राइटिंग ऑन स्लेट्स, या स्लेट्स पर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन। हेड मिस्ट्रेस ने भोली से बैठने के लिए कहा। इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स में से एक क्लासरूम के कोने में। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक। भोली नहीं जानती थी कि वास्तव में स्कूल होता कैसा है। एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहां होता क्या था। बट शी वाज ग्लैड to find so many girls almost of her own age present there। लेकिन भोली बहुत ज्यादा खुश थी कि उसकी ही उम्र की बहुत सी लड़कियां वहां बैठी हुई थी। She hoped, वो उम्मीद करती थी, that one of those girls, कि उन लड़कियों में से एक लड़की might become her friend, उसकी दोस्त बन जाएगी। और जब दोस्त बन जाएगी तो उस वक्त क्या होगा। The lady teacher who was in the class, वो लेडी टीचर जो क्लास में थी, was saying something to the girls, लड़कियों से कुछ कह रही थी। बट भोली कुड नॉट अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली कुछ न समझ सकी। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स, उसने तस्वीरों पर देखा। ऑन द वॉल्स, दीवार पर। द कलर्स फैसिनेटेड हर, उनके कलर उसे आकर्षित कर रहे थे। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। घोड़ा वैसा ही था जिस पर बैठकर तहसीलदार उनके गांव में विजिट करने आए थे। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर्स, और बकरी वैसी ही काली थी जैसे उनके पड़ोसी की बकरी थी। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, और पैरट ग्रीन वैसा ही ग्रीन था, वैसा ही हरा तोता था जिस तरीके से उसने आम के बाग में देखा था। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और गाय उनकी लक्ष्मी की तरह थी। हु वॉज लक्ष्मी? लक्ष्मी वॉज द काउ। एंड सडनली भोली नोटिस्ड हर that the teacher was standing by her side। अचानक भोली ने इस बात को नोटिस किया कि टीचर उसके पास में खड़ी हुई थी, स्माइलिंग है, और उस पर मुस्कुरा रही थी। What's your name, little ones? बेटा, छोटे बच्चे, आपका नाम क्या है? वो उसने इस तरीके से कहा। She could not stammer no further than that, और वो इसके आगे हकला न सकी। Then she began to cry, तब वो रोने लगी। Tears flowed from her eyes, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। In a helpless flood, जैसे कि एक असहाय फ्लड होता है। She kept her head down, उसने अपने सर को नीचे किया। As she sat in her corner, जैसे कि वो कोने में बैठ गई। Not daring to look up, उसमें हिम्मत नहीं थी ऊपर देखने की। At the girls, लड़कियों की तरफ। Who she knew, वो जानती थी, were still laughing at her, उस पर लड़कियां अभी भी हंस रही थी। When the school bell rang, जब स्कूल की घंटी बजी, the girls स्क्वेयर्ड आउट ऑफ द क्लासरूम, लड़कियां तेजी के साथ क्लासरूम से बाहर भागी निकली। बट भोली डेयर्ड नॉट टू लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली में हिम्मत न थी अपने कोने को छोड़ने की। हर हेड स्टिल लोअर्ड, उसका सर अभी भी नीचे झुका हुआ था। एंड शी केप्ट ऑन सॉबिंग, वो अभी भी सिसकियां ही भर रही थी। आज का दिन भोली के लिए बड़ा दुख भरा दिन था। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट, उसने कहा। भोली, टीचर की आवाज इतनी नरम थी। एंड सूथिंग, और इतना सुकून पहुंचाने वाली। इन ऑल हर लाइफ, उसकी पूरी जिंदगी में, शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, उसे इतने प्यार से ऐसे कभी नहीं बुलाया गया था। इट टच्ड हर हार्ट, उसने उसके दिल को टच किया इस आवाज ने। गेट अप, खड़ी हो जाओ। सेड द टीचर, टीचर ने कहा खड़ी हो जाओ। इट वॉज नॉट अ कमांड, ये एक कमांड नहीं था, ये एक ऑर्डर नहीं था, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, एक दोस्त वाली राय थी। बोली गॉट अप, बोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, पसीना उसके पूरे शरीर में आ गया। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, क्या उसकी हकलाती हुई जबान क्या फिर उसकी बेइज्जती करवाएगी। फॉर द सेक ऑफ हर दिस काइंड वुमेन, लेकिन इस रहम दिल औरत के खातिर। हाउएवर, फिर भी, शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने एक कोशिश करने की कोशिश करी।
एंड शी हैड सच अ सूथिंग वॉइस, उसकी इतनी सुकून वाली आवाज थी। शी कुड नॉट लाफ एट हर, वो उसके ऊपर नहीं हंस सकती थी। वो आखिर में उसने फिर कहा, ट्राई किया। शी बिगेन टू स्टैमर, वो हकलाने लगी। वेल डन, वेल डन। द टीचर इनकरेज्ड हर, टीचर ने उसे उत्साहित किया, बहुत अच्छे, कम ऑन नाउ। द फुल नेम, अपना पूरा नाम बताओ। तब भोली ने कहा, भोली, आखिर में कह ही दिया। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट, आखिरकार वो इसे कहने में समर्थ हो गई। एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, और उसे बहुत सुकून मिला जैसे कोई एक बहुत बड़ी प्राप्ति कर ली हो। वेल डन। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, टीचर ने उसे बड़े प्यार से थपथपाया और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने दिल से दूर बाहर निकाल दो डर को। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, आप दूसरों की तरह बोल पाओगी। भोली लुक्ड अप, भोली ने ऊपर देखा। एज इफ टू आस्क, जैसे कि पूछना चाहती हूँ, रियली, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? यस यस, आई विल बी वेरी इजी, इट विल बी वेरी इजी, ये बहुत आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम हर दिन स्कूल आना। विल यू कम, क्या तुम हर दिन स्कूल आओगी? भोली नोडेड, भोली ने अपना सर हिलाया। नो। सेड इट अलाउड, तेज कहो। यस। भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिस्ड, भोली खुद में सरप्राइज थी, आश्चर्यचकित थी। शी हैड बीन एबल टू से इट, वो इसे कहने में समर्थ हो पाई। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया, इस किताब को ले जाओ। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, ये किताब अच्छी सी तस्वीरों से भरी हुई। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर्स, और पिक्चर्स तस्वीरें में रंग था। द डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर, काउ, जस्ट लाइक लक्ष्मी, लक्ष्मी की तरह कलरफुल थी। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, और हर एक तस्वीर में एक शब्द था बड़े बड़े लेटर्स के साथ, जिसे वो आसानी से पढ़ सकती थी। इसके बाद टीचर ने कहा, इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, 1 महीने में तुम इस किताब को पढ़ने में समर्थ हो जाओगी। देन आई गिव यू अ बिगर बुक, तब मैं तुम्हें एक बड़ी किताब दूंगी। देन आई स्टिल बिगर वन, उसके बाद एक और बड़ी किताब। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न, और वक्त आने के साथ साथ तुम और बुद्धिमत्ता के साथ भर जाओगी। देन एनीवन एल्स इन द विलेज, जैसे कि दूसरे लोग गांव में होते हैं। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, तब तुम्हारे ऊपर कोई नहीं हंस पाएगा। पीपल विल लिसन टू यू, लोग तुम्हारी बात सुनेंगे विद रिस्पेक्ट, इज्जत के साथ। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट स्लाइटेस्ट स्टैमर, और तुम बिना हल्के से हकलाए हुए बोल पाओगी। अंडरस्टैंड, समझ गई? नाउ गो होम, अब घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह वापस आ जाना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल, और भोली को ऐसा लगने लगा कि जैसे गांव के मंदिर में सारी घंटियां वर रिंगिंग, बजने लगी। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लूसम्ड, और सारे पेड़ खिल गए इनटू द बिग रेड फ्लावर्स, बड़े बड़े लाल फूलों के साथ। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप, उसका दिल एक नई आशा से भर गया, उछलने लगा। एंड अ न्यू लाइफ, और एक नई जिंदगी के साथ। दस द ईयर पास्ट, इस तरीके से कई साल गुजर गए। अब भोली की जिंदगी एक नया मोड़ लेगी, और उस नए मोड़ पर जाने के लिए मेरा अगला वीडियो सेकेंड पार्ट भोली का देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।